हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। कई ऐसे ज़िले हैं जहां पे बहुत पहले ही कंप्लीट करा लिया गया है, पूरी प्रोसेसिंग हो चुकी है, लोग ज्वाइन भी कर लिए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत कम ज़िले ऐसे बचे हुए हैं जहाँ पे अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो जहाँ ज्वाइनिंग हो चुकी है उन लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि इसके बारे में अब आगे क्या जानकारी हो सकती है, जैसे ट्रेनिंग कब तक होगी, बाकी कितने दिनों की होगी, सैलरी कैसे मिलेगी, कब क्या होगा, सारी चीज़ें डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए देख लेते हैं पूरा वीडियो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आप ट्रेनिंग की अवधि क्या रहेगी। जो आंगनबाड़ी भर्ती अभी जस्ट हुई है उन लोगों का मानना था कि कुछ अपडेट इसके बारे में बताइए कि ट्रेनिंग कब तक होगी या क्या करना होगा ट्रेनिंग में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ट्रेनिंग की अवधि आमतौर पर 26 दिवसीय लगभग 1 महीने की होती है। इसमें प्रारंभिक प्रशिक्षण शामिल होता है जो कार्यकर्ताओं को उनके कर्तव्यों, पोषण, स्वास्थ्य और बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद समय समय पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग 7 से 10 दिन की आयोजित की जाती है जो हर 2-3 साल में हो सकती है। देखिए जो पहली आपकी ट्रेनिंग होगी वो आपको लगभग महीने भर की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो बीच बीच में जैसे कोई ऐप आ गया या फिर कोई नई योजना चली है या कोई नई स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए वो बीच बीच में ट्रेनिंग 1-2 दिन की बहुत बड़ी रहेगी, तो 7 दिन की, लगभग 7 से 10 दिन की हो सकती है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग आपकी रहेगी। अब आगे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो सहायिका रहती हैं आंगनबाड़ी की, हालांकि अभी इसकी वैकेंसी नहीं आई है, आने वाली ही है। जैसा भी होगा आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं की जो ट्रेनिंग होती है, सहायिकाओं के लिए ट्रेनिंग अवधि 7 से 10 दिवस कार्य दिवस की होती है। यह ट्रेनिंग मुख्य रूप से खाना पकाने, स्वच्छता और कार्यकर्ताओं की सहायता करने जैसे कार्यों पर केंद्रित होती है। और जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं उनकी भी सेम वैसे ही होती है। इनकी ट्रेनिंग भी कार्यकर्ताओं के समान होती है, 26 दिन की हो सकती है, लेकिन कुछ मामलों में यह कम हो सकती है जो स्थानीय आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। जैसे वहाँ की गवर्नमेंट की स्कीमें लॉन्च होगी, आपके यहाँ जैसे भी लागू करवाना होगा वो प्रशिक्षण तो आपको साल में 2 साल में वो तो प्रशिक्षण दिया ही जाएगा वो, लेकिन थोड़े दिनों की होती है। लेकिन जो स्टार्टिंग होती है, पहली ट्रेनिंग होती है, वो महीने भर की लगभग हो जाती है। अभी सी एजुकेटर से कोई मतलब अभी आप लोगों को है नहीं। बाकी ट्रेनिंग कब से होगी तो इसमें तिथियां दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग की तारीखें भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में 24-25 के लिए 23,753 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और अन्य पदों पर भर्ती चल रही है। चयन प्रक्रिया मेरिट लिस्ट के आधार पर पूरी होने के बाद आमतौर पर 1 से 3 महीने के भीतर ट्रेनिंग शुरू होती है। उदाहरण के लिए यदि चयन नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच पूरा होता है तो ट्रेनिंग फरवरी 2025 से मई 2025 के बीच में शुरू हो सकती है। तो ट्रेनिंग की शुरुआत जब भी होगी तो आपके ब्लॉक से, जो आपका संबंधित ब्लॉक होगा, वहाँ से सूचनाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे आगे देखें कि जो वेतन की बात किया जा रहा है, हालांकि ये जो है अलग बताया गया है, ये अपने उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये अपने यहाँ वर्तमान में ये लगभग है। लेडी सुपरवाइज़र का सेम है और ईसीसी एजुकेटर का लगभग है, जो इसमें दिया हुआ सेम है। लेकिन ये जो ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये सेम नहीं है क्योंकि 4500 रुपये उत्तर प्रदेश, 1500 रुपये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट देती है और बाकी 4500 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो 6000 लगभग ये आपके हो गए। और 500 रुपये या और प्रोत्साहन राशि दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अलग से होता है कि आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप काम किए हैं। बाकी इसमें किस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है अभी वो कोई अपडेट नहीं है। जैसे भी कोई अपडेट होगी आपको अलग से वीडियो बना के बता दिया जाएगा। ये इसमें जो दिया हुआ है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। अब आगे आप देख लीजिए वेतन कब से मिलना स्टार्ट होता है, कब से मिलेगा। वेतन आमतौर पर ट्रेनिंग पूरी होने और कार्य शुरू होने के बाद पहले महीने के अंत या दूसरे महीने से मिलना शुरू होता है। यदि ट्रेनिंग के दौरान कोई
भत्ता दिया जाता है तो वह जिला प्रशासन की नीति पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्यतः ट्रेनिंग अवधि के दौरान वेतन नहीं दिया जाता। वेतन सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जमा किया जाता है। सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो। तो इस तरीके से पूरी डिटेल थी। कोई क्वेरीज होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई जानकारी आपके पास इससे अदर होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डिटेल से लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो पे टाइम देने के लिए धन्यवाद।